गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये एमए थर्ड सेमेस्टर की सेकंड एक और दूसरे कोर्स जिसका नाम है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट यानी जीवन क्रम में विकास। तो उसका एक फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है प्री नेटल डेवलपमेंट यानी कि गर्भस्थ शिशु का विकास। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। हाँ तो बच्चों, एमए का ये दूसरा कोर्स है। ठीक है, पहला कोर्स तो कंप्लीट हो चुका है, उसके नोट्स मैं आपको रोज़ दे रही हूँ और रिवीजन भी मैंने स्टार्ट कर दिया है दोबारा से आपको देना। ठीक है, नोट्स के साथ। पहले मैंने बहुत जल्दी जल्दी टॉपिक कवर किए हैं, तो अब मैं एकदम धीरे धीरे से आराम से एक एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ, एक एक करके अच्छे से। सिर्फ पहले मैंने एक पूरी यूनिट का एक टॉपिक पूरा ले लिया था, तो जहाँ जल्दी हो गया था आपका। तो आधे बच्चे तो आपके ग्रुप में देखते ही नहीं, ना आते हैं ना कुछ है। अब तो फिर अब सेकंड जो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस वाला, संचार प्रक्रिया वाला जो कोर्स है, उसको मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। और ये आपका दूसरा कोर्स है जिसका है नाम जीवन क्रम जीवन काल में विकास। ठीक है, तो इसका आज का टॉपिक है गर्भस्थ शिशु का विकास यानी कि प्री नेटल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये होता क्या है। जो 9 महीने का समय है, ठीक है, उसे गर्भकालीन अवस्था कहते हैं। 9 महीने का समय जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, उस अवस्था को गर्भकालीन अवस्था कहते हैं। और ये लगभग 280 दिन की होती है। लेकिन ये जो 280 दिन होते हैं, इसमें कमी भी हो सकती है और अधिकता भी हो सकती है। यानी कि कम अगर 280 दिन से पहले भी बच्चे का जन्म, शिशु का जन्म हो सकता है, और 280 दिन के बाद भी शिशु जन्म ले सकता है। वो डिपेंड करता है माँ की अवस्था पर। ठीक है, मतलब गर्भ में शिशु किस तरह से परिपक्वता के आधार पर उसका जन्म होता है। फिर कारमाइकल एक वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार जो यह समय है गर्भकालीन अवस्था का समय, कम से कम मिनिमम 180 डेज 180 दिन और मैक्सिमम 334 दिन का हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 9 महीने वाली इस जो गर्भकालीन यानी कि प्रीनेटल डेवलपमेंट की अवस्था है, प्रीनेटल डेवलपमेंट स्टेज है, इसमें गर्भाधान के समय से लेकर जन्म से बहुत पहले तक का इसका प्रसार होता है। ठीक है, इन गर्भकालीन अवस्था में और शरीर बाकी अवस्थाओं, जब जैसे जन्म के बाद की अवस्थाओं की तुलना में गर्भकालीन अवस्था में विकास की गति यानी डेवलपमेंट बहुत ही जल्दी होता है। और जो भी परिवर्तन होते हैं ज़्यादातर शारीरिक होते हैं। ठीक है, मानसिक परिवर्तन ज़्यादा नहीं होते हैं, शारीरिक परिवर्तन ज़्यादा होते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका गर्भाधान यानी कि कंसेप्शन क्या होता है। गर्भाधान होता क्या है। जब तक गर्भाधान नहीं होगा तब तक गर्भस्थ शिशु का विकास यानी कि प्रीनेटल डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं होता है। तो गर्भाधान क्या होता है। यह क्रिया माता के अंडाणु और पिता के शुक्राणु, जब इन दोनों का संयोग होता है, उससे गर्भाधान की क्रिया स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है। स्त्री और पुरुष दोनों में ही उत्पादक ग्रंथियाँ यानी कि रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है एक, वो पाए जाते हैं, जिन्हें हम गोनैड्स भी कहते हैं। पुरुष की जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका नाम होता है वृषण, और स्त्री की उत्पादक ग्रंथि का नाम होता है, को कहते हैं डिंब ग्रंथि। ठीक है, इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि ग्लैंड्स में जो उत्पादक कोश होते हैं, इनका निर्माण 13 से 40 वर्ष की अवस्था तक होता है। 13 से 40 वर्ष। जब आप मेंस्ट्रुएशन सुना है आपने, मेंस्ट्रुएशन तो सभी को होता है, जो पीरियड्स होते हैं, जब तक ये पीरियड्स चलता है तब तक उत्पादक कोश का भी निर्माण होता है। क्योंकि पीरियड्स के बाद एक ओव्यूलेशन की स्टेज आती है। ठीक है, उसी ओव्यूलेशन की स्टेज जब आती है, उसमें एक अंडाणु, मतलब माता के का अंडाणु आफ्टर मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स के बाद
फैलोपियन ट्यूब होती है गर्भनलिका, उसमें जाता है और उसमें 7 दिन तक रहता है। अगर इस 7 दिनों में इसका अंडाणु का संयोग पुरुष शुक्राणु से हो जाता है तो अंडाणु फर्टिलाइज यानी कि गर्भित हो जाता है। यही इसी पीरियड को फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया भी कहते हैं। ठीक है। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यही जो क्रिया होती है फर्टिलाइजेशन की क्रिया को ही कंसेप्शन कहते हैं। अब गर्भाधान यानी कि कंसेप्शन से लेकर शिशु के जन्म से पहले तक की पूरी अवस्था, जब तक शिशु जन्म नहीं लेता तब तक की पूरी अवस्था क्या कहलाती है? गर्भकालीन अवस्था यानी कि प्रीनेटल स्टेज या प्रीनेटल डेवलपमेंट, जो कम से कम 180 दिन की होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 334 दिन की होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये था आपका गर्भस्थ शिशु के विकास का पहला चरण यानी कि गर्भाधान, और इसके आगे की क्लास आपको कल बताया जाएगा इसके बारे में। थैंक यू।